ओम शांति। अव्यक्त मुरली से स्टोरी सत्यता का फाउंडेशन। एक बार एक धर्मात्मा और एक नुपुर नाम की स्त्री का सत्यता पर झगड़ा हो जाता है। धर्मात्मा कहता है, मैं ही सत्य कह रहा हूँ और तुम झूठ। इस बात का फैसला करने के लिए वे दोनों गांव के एक सद्गुरु के पास जाते हैं। सद्गुरु को पता था कि सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण तो चेहरे और चलन में दिव्यता के रूप में होता है। वे देखते हैं कि नुपुर के चेहरे पर दिव्यता थी। महात्मा फिर कहता है, मैं महान आत्मा हूँ, इसलिए मैं ही सत्य कह रहा हूँ। सद्गुरु कहते हैं, दुनिया में बहुत सी आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहते और समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। महात्मा कहते, परंतु पवित्र तो मैं भी रहता हूँ। सद्गुरु कहते, बॉडी के हिसाब से ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है कि तुम धर्मात्मा हो, परंतु नुपुर के स्वस्वरूप, फिर बाप के सत्य स्वरूप और सृष्टि चक्र के सत्य को भी जानना है। अपने पार्ट को इतने स्पष्ट रूप से जानने से इसमें पवित्रता की शक्ति आई है। इसका पवित्रता का जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। इसमें ये पुरुषार्थ नहीं करती, इसलिए तुम में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेंगी जब तुम अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति में रहोगे, तो आपका हर संकल्प भी सत्य होगा। धर्मात्मा कहते, इस स्त्री का चेहरा तो देखो, जिस पर कोई शिकन नहीं है, उल्टा ये तो खुशी में नाचती हुई नजर आ रही है। सद्गुरु कहते, सत्य की निशानी का एक ही स्लोगन है, सच तो बिठो नच। सच्चा खुशी में नाचता है और सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद नहीं करनी पड़ती। इसलिए ही पवित्र होते हुए भी तुम्हारे चेहरे की दिव्यता दिखाई नहीं दे रही है। और नुपुर ने तो स्नेह के सागर में समाकर अपने मेरेपन के मैल को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। उस धर्मात्मा का एक फॉलोअर्स उसके साथ होता है जो चतुराई से जवाब देता है, मेरे गुरुजी की ऐसी कोई भावना नहीं थी, ये तो इन्होंने ऐसे बोल दिया, दिल से नहीं बोला। सद्गुरु कहते, जो सत्यता की शक्ति पर चलने वाले महारथी परिस्थितियों को देखकर सत्यता से किनारा कर लेते और सहन नहीं करते, तो उनके खाते में सहन शक्ति भी जमा नहीं होती। इसलिए तुम भी सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। धर्मात्मा को सद्गुरु की शिक्षाएं समझ आ जाती है। इस प्रकार सद्गुरु उस धर्मात्मा की बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण कराने के निमित्त होली हंस बनते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो पवित्रता, सत्यता और दिव्यता, इन तीनों बातों को याद रखता है, उसके मन, वाणी, कर्म में दिव्यता नेचुरल अभ्यास में आने लगती है। अच्छा, ओम शांति।